नमस्कार दोस्तों, आज एक गीत के साथ अपनी शुरुआत करता हूं मैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। जीवन में सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे लोग। इन लोगों के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी के सही आनंद, जीवन को जीने की दिशा निर्धारित नहीं कर पाते। हर बार डरते हैं, यदि इस बार असफल हो गए, यदि इस बार हम कामयाब नहीं हो सके तो लोग क्या कहेंगे। और वो चार लोग जो हमें बार बार समाज कहता है कि चार लोग वो देख रहे हैं, कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली कोई नहीं होते दोस्तों, वो हमारे मन का एक वहम होता है। कोई आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए 24 घंटे आपका मुआयना नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं ये हमें तय करना है। हम क्या कर रहे हैं ये हमारे अंदर से जो आत्मा हमारी आवाज़ आती है उसी के हिसाब से हमें अपनी दिशा को निर्धारित करना है। दुनिया में ढेर सारे लोग असफल केवल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह उन चार लोगों से जीवन भर डरते हुए, छिपते हुए, बचते हुए, कटते हुए अपना जीवन निकाल देते हैं और कोरे के कोरे रह जाते हैं। कहते हैं ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। जीवन में आपने कुछ किया ही नहीं, जैसे आप आए थे वैसा का वैसा कोरा का पूरा जीवन आपने वापस कर दिया प्रकृति के खिलाफ हवाले, ईश्वर के हवाले। ये क्या आप ठीक दिशा में जा रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं जा रहे। दो चार किस्से मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। आप सबको मालूम है जेम्स वॉट ने जब इंजन बनाया, भाप का इंजन बनाने वाले थे, तो वहाँ लोग खड़े हुए थे। लोगों ने कहा, वो चार लोग जिनके हम चार लोगों का जिक्र करते हैं, किस तरह के होते हैं चार लोग, उनका किस तरह का मनोविज्ञान होता है, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो चार लोग खड़े हुए थे, जेम्स वॉट का इंजन का प्रयोग शुरू होने वाला था। बहुत सारी भीड़ थी ट्रैक पर कि अभी ट्रेन भाप से चलने वाली है। लोगों को भरोसा नहीं था, हम आप कोई भरोसा नहीं होता कि क्या भाप से वास्तव में ट्रेन चल पाएगी, लेकिन जेम्स वॉट को भरोसा था। और कुछ देर बाद जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा आपस में चर्चा करते हुए, आपको क्या लगता है कि ये भाप से इंजन चला पाएंगे? ये संभव ही नहीं है, कैसे चलेगा भाप से इंजन? प्रक्रियाएं शुरू हुई, ट्रेन आई, इंजन लगाया गया और धीरे 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 दोस्तों छुक 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 करके वो ट्रेन का इंजन चलने लगा। उससे ट्रेन को जोड़ा गया, ट्रेन चल पड़ी। वो चार लोग जो खड़े हुए थे उनके चेहरे पर शून्यता आ गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या चमत्कार हो गया। अब आपस में फिर उनके अंदर चर्चाएं शुरू होती हैं। अब ये ट्रेन चल तो गई है पर वो ट्रेन रुकेगी नहीं। वो ट्रेन चली भी और वो ट्रेन रुकी भी, और हमारे लिए जेम्स वॉट ने एक बड़ी क्रांतिकारी चीज इस दुनिया के लिए दे के चले भी गए। ऐसा ही हुआ होगा दोस्तों जब राइट बंधुओं ने पहली बार प्लेन उड़ाया होगा कि कोई इतना भारी भरकम लोहे का ये पिंड जो बना रहे हैं ये क्या खाक उड़ेगा आसमान में। लेकिन उन चार लोग हमेशा कहते रहे, वो प्लेन उड़ा भी, उसके कई सारे मॉडल्स आए और आज हम देखते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई चीज़ें। तो इस तरह से चीज़ें हमारे सामने जो होती हैं, कई बार वो चार लोग हमें नकारते हैं। आप भी उन लोगों के डर से अपने परफॉर्मेंस को, अपनी प्रतिभा को यदि कहीं छुपाए हुए हैं, यदि किसी संदूक में बंद किए हुए हैं, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध है, उसको निकालिए, उस ताले को तोड़िए, उस निकाल कर उस प्रतिभा का जनता के सामने, दुनिया के सामने प्रदर्शन कीजिए, तभी आप सफल माने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इस धरती पर लेके आया है और जो बांट के नहीं जा रहा है वो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। आप इस धरती पर जो भी प्रतिभा लेके आए हैं, जो भी हुनर लेके आए हैं, जो भी आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, जिस लिए बनाकर भेजा है, यदि आप उसमें अपने लक्ष्य तक सफल नहीं हो रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि आप उस प्रकृति के वरदान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब वो ऊपर जाएंगे तो आपको जवाब देते नहीं मिलेगा कि हमने आपको इतने सारे टैलेंट के साथ भेजा था, इतना सारा गोला बारूद दे के भेजा था, इतने लाव लश्कर के साथ भेजा था, लेकिन आपने किया क्या? आप खाली हाथ झड़ाते हुए वापस आ गए। आपको यहाँ आने का भी हक नहीं है। इसलिए आपके पास जो प्रतिभा है, उन चार लोगों की दबिश के चक्कर में उसको जाया मत करना दोस्तों कभी। यदि आपने कर दिया तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, उस प्रतिभा को निकालिए। आप देखिए कैसे हम चार लोगों की साइकोलॉजी के मनोविज्ञान में परेशान रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है,
जब आप कभी गाड़ी से गिरते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले यह नहीं देखते कि हमें चोट क्या लगी है, गाड़ी को क्या नुकसान हुआ है। हम सबसे पहले दोस्तों यह देखते हैं कि हमें गिरते हुए किसी ने देखा तो नहीं है। हमारी नज़र इधर उधर घूमेगी, कोई देख तो नहीं रहा हमारे लिए। चोट की खबर तो हम घर जाके देखेंगे चोट कहाँ लगी है, गाड़ी की खबर भी हम घर जाके लेंगे। सबसे पहला संकट तो हमारा यही है कि हम उन 4 लोगों के लिए नज़र में कहीं गिरते हुए न दिख जाएं। इस डर से, इस भय से हम अपना सारा जीवन लगभग निकाल देते हैं दोस्तों। तो मैं बार बार, यदि यही बात आप देखिए, हार्पिक का विज्ञापन अक्षय कुमार करता है, टॉयलेट क्लीनर का विज्ञापन। आप कल्पना कर सकते हैं एक सुपरस्टार को कितना लोगों ने कहा होगा कि क्या बात करते हैं आप, हार्पिक का विज्ञापन करते हैं, टॉयलेट में जाकर टॉयलेट की सफाई की बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन अक्षय कुमार ने उस विज्ञापन को मना नहीं किया। क्यों? अगर वो भी यही सोच ले कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो शायद वो कभी ये ना करता। हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, किस तरह की फिल्म उनको करनी पड़ी, जिन फिल्मों के लिए हर कोई मना कर रहा था, इस तरह की हम लोग कहते कि बी ग्रेड की फिल्में भी अमिताभ बच्चन जैसे महानायक ने की हैं। विज्ञापन देखिए, अंडरवियर का, बनियान का, न जाने किस किस तरह के विज्ञापन वो करते हैं। कभी उनको इस बात की फिक्र नहीं रही कि समाज के 4 लोग क्या कहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको जीवन में सर्वोच्च पाना है, शिखर पाना है और उस सर्वोच्च के भी ऊपर जाना है, तो सबसे पहले इस बात को दिमाग से अभी और इसी वक्त अपने कंप्यूटर के फॉर्मेट से डिलीट कर दीजिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। तब जाके आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे पाएंगे और जो आपके अंदर खूबियां हैं वह दुनिया के सामने निखर कर आ पाएंगी। इस बार मैं आपसे केवल यही बात करता हूं, कहने आया हूं कि उन 4 लोगों की फिक्र करना इसी वक्त, इसी समय आपको छोड़ना होगा। यही आपके सफलता के लिए पहली और आखिरी सीढ़ी है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।